एवरीवन मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों हम सभी हिंदी के अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है आपका विशेषण। और विशेषण से अमूमन आपकी परीक्षा में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आपको क्या है बहुत अच्छे से समझना है। विशेषण की अगर हम बात करें तो इससे पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। तो जिनकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया हम पढ़ चुके हैं। आज हम विशेषण के बारे में बात कर लें। विशेषण को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा आपका एडजेक्टिव। अब उन परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए समझना जरूरी है। कोशिश करनी है खुद से नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि हम किसी चीज को जब खुद से बनाते हैं मतलब लिखते हैं तो वो हमें बेहतर तरीके से समझ आती है। दूसरी चीज क्या है, उसको याद करने में बहुत आसान रहता है, ठीक है, याद करने में क्या है आसानी होती है। तो सबसे पहले हम बात करें विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, जो किसी की विशेषता बताए, ठीक है, मतलब विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। अब विशेषता किसकी बताएंगे तो ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है आपको ये डेफिनेशन लिख लेनी है, परिभाषा, ठीक है। परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो विशेषण क्या होते हैं आपके, विशेषण क्या होंगे, वे शब्द, लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ आप, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताएंगे भाई, या तो संज्ञा की या सर्वनाम की, दोनों की में से किसी की विशेषता बताएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं विशेषण बोलते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसी को हम क्या बोलेंगे विशेषण बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर, यानी उदाहरण से समझते हैं, यानी कि एग्जाम्पल। उदाहरण की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा राम बहुत ईमानदार है। अब देखो राम बहुत ईमानदार है, तो आप सभी जानते हैं राम क्या है, इसमें राम है आपका किसी का नाम है, तो ये नाम बराबर क्या बढ़ाया था मैंने संज्ञा, तो ये क्या राम क्या हो गया आपका संज्ञा हो गया। लेकिन राम की ही विशेषता बताई जा रही है, राम कैसा है ईमानदार है, तो मैं बोलूंगा ये ईमानदार जो है ये क्या है आपका, ये है आपका विशेषण, ठीक है। तो जो किसकी बताया देगा, संज्ञा की बता रहे हैं, कैसा है ईमानदार है। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं विशेषण बोलते हैं। समझ होपफुली आपको आ चुका होगा। अब काफी परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपका किसी से, क्वेश्चन पूछा गया है विशेष्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज जो समझनी है आपको, ये तो हमने विशेषण समझ लिया, विशेषण समझ लिया। विशेषण के बाद आपको जो दूसरी चीज समझनी है, कभी कभी क्योंकि कई परीक्षाओं में क्वेश्चन आया कि विशेष्य किसे कहते हैं, अब जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ तो वो अटक जाते हैं। देखिए विशेष्य क्या कहते हैं, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे विशेष्य, है ना। विशेष्य की अगर हम बात करें, विशेष्य क्या होते हैं, जिसकी, लिखिए मेरे साथ, जिसकी विशेषता बताई जाए, है ना, क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं, उन्हें विशेष्य कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। तो देखो समझना है विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य किसके, जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे मेरी विशेषता बताई जा रही है, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसी को हम क्या बोलेंगे विशेष बोलेंगे। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, मैंने बोला काला पेन है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, पेन कैसा है काला है, तो ये पेन क्या कहलाया जाएगा आपका विशेष। उदाहरण से समझते हैं, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, उदाहरण से समझते हैं, ठीक है।
चलिए उदाहरण लिखिए भाई। उदाहरण की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा जिसकी विशेषता बताई जाए, तो मैंने लिखा चलो यही ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा एक एग्जांपल, आज बहुत गरम दिन है। ठीक है, आज बहुत गरम दिन है। तो देखिए अब आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे, आपको क्या पहचानना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है विशेषण, तो सबसे पहले हमें तो पहचानना है क्या कि इसमें संज्ञा कौन सी है। तो आप बोलोगे दिन। दिन क्या है आपकी, ये है संज्ञा। अब संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, दिन कैसा है, गरम है। तो दिन क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। और हमने क्या बात की है कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो तो क्या कहलाएंगे आपके, वो तो विशेषण कहलाएंगे। जैसे ये बता रहा है यहाँ पर, विशेष क्या कहलाएंगे, जिसकी विशेषता बताई जाए। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो आप बोलोगे दिन की विशेषता बताई जा रही है। तो अगर मैं यहां पर अगर आपकी बात करूं तो ये संज्ञा जो है, इसी को हम दूसरा नाम जो दे सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आपका विशेष्य। ठीक है, तो ये हो गया आपका विशेष्य। विशेष्य क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। भाई विशेषता किसकी बताई जा रही है, दिन की बताई जा रही है। तो सामान्यतः हम बोल सकते हैं जिसकी का मतलब ये है, सामान्यतः ये क्या होते हैं आपके संज्ञा सर्वनाम ही होते हैं भाई। ठीक है, क्लियर। एक एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूं और उसको आपको करना है। तो उदाहरण नंबर 2 फटाफट से करने की कोशिश करनी है। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा है राम बहुत ईमानदार है, यही ले लेते हैं, राम बहुत ईमानदार है। ऊपर वाला ये एग्जांपल लिया, राम बहुत ईमानदार है। इसमें बताने की कोशिश करो कि इसमें विशेष्य कौन सा है, क्या बताने, विशेष्य कौन सा है। तो देखो आप बोलोगे भाई राम क्या है हमारा, ये तो है संज्ञा, और ईमानदार क्या है, ये बता रहा है इसकी विशेषता, तो हम इसको बोलेंगे ये है विशेषण। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं ये ईमानदार है, तो हमने क्या बोला है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य बोलते हैं। और सामान्यतः ये क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम ही होते हैं। तो इसकी जगह अगर काटने को क्या है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पर यही क्या कहलाएगा हमारा, ये है विशेष्य। भाई विशेषता किसकी बताई जा रही है, राम की बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्लियर। तो सामान्यतः ये क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम होते हैं। इसलिए यहां पर भी ये क्या हो गया आपका, जो संज्ञा लिख रखा है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया आपका विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें क्या बोलेंगे, हम विशेष्य बोलते हैं। अब हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने यहां पर आपको इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अब ये तो हो गया विशेष्य। अब दूसरी बात जो काफी परीक्षाओं में पूछी गई है, एक और चीज पूछी जाती है। हमने विशेषण पढ़ लिया, हमने विशेष्य पूछ लिया, एक और पूछा जाता है प्रविशेषण क्या होता है। ठीक है, तो अब आपको यह समझना है प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण की अगर मैं बात करूं, प्रविशेषण क्या होते हैं, जो शब्द, लिखिए प्रविशेषण क्या होते हैं, प्रविशेषण वो शब्द होते हैं, यानी प्रविशेषण जो शब्द विशेषण विशेषण की भी, किसकी, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेषता बताए, उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, प्रविशेषण कहते हैं। मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बता दे। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण एक ऊपर से ले लेते हैं। जैसे उदाहरण लिया, आज बहुत गर्म दिन था, यही वाला, आज बहुत गर्म दिन था, आज बहुत गर्म दिन था। ठीक है, तो देखिए आज बहुत गर्म दिन था। तो देखिए अगर हम बात करें विशेषण क्या है, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे। सबसे पहले हमने पहचाना ये क्या है भाई, संज्ञा है ना, और संज्ञा को ये पता है ना, जिसकी विशेषता बताए उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे विशेष्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए इस सेंटेंस में विशेष्य कौन सा है, तो वैसे मैंने ऊपर बता दिया विशेष। अब दिन की विशेषता क्या बता रहा है, दिन कैसा है भाई, गर्म है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, दिन कैसा है, गर्म है। तो इस गर्म को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे विशेषण। क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा विशेषण।
लेकिन दिन कैसा है, बहुत गर्म है। तो ये विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है, ये बहुत बता रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये इसको बोलेंगे हम प्रिविशेषण, प्रिविशेषण। ठीक है, यानी जो शब्द क्या है विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। भाई देखो गर्म क्या है, विशेषण है, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, दिन कितना है, बहुत गर्म है। क्लियर हुआ यहां तक बातें? तो मैं आशा करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तीनों चीजें नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार। ठीक है, अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार, जो यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार। ठीक है, यानी कि विशेषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो विशेषण की अगर हम बात करें तो 4 प्रकार हैं भाई। अब कौन कौन से हैं तो समझते हैं। सबसे पहले जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है हमारा गुणवाचक विशेषण। कौन सा आएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा जो होता है वो होगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा जो हमें पढ़ना है, गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया दूसरा। तीसरा जो है वो पढ़ना है हमें परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। तो तीसरा कौन सा हो गया हमारा, परिमाणवाचक विशेषण। और लास्ट जो है वो होता है हमारा सार्वनामिक। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। तो ये चारों हो गए भाई। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अभी तक यहां तक बताओ चीजें समझ आ रही हैं या नहीं समझ आ रही हैं? अच्छे से समझ आ रही हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक के विशेषण के बारे में। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, नंबर वन कर लीजिए भाई। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। क्या होते हैं गुणवाचक विशेषण, यानी किसी की क्या बताएगा भाई, गुण बताएगा, है ना, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, आइए। ठीक है, गुण क्या है, मतलब किसी की क्या करेगा भाई, गुणों के बारे में बात करेगा। ठीक है, चलिए गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं तो लिखो, इसमें क्या होगा भाई, गुण दोष, रंग, दिशा, आकार। इसमें क्या है, गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान, गंध मतलब थोड़ी सी जो आती है इस पहले ना, आदि का बोध कराया जाएगा या आदि की बात की जाती है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण क्या है, इसमें क्या है, गुण होंगे किसी के, दोष है, रंग है, दिशा है, आकार है, ठीक है, अवस्था है, स्थान है, गंध आदि, इन सभी के बारे में बात की जाती है। तो सबके बारे सबसे पहले अगर हम बात करें गुण। अब देखिए गुण क्या क्या हो सकते हैं भाई। अब गुण क्या हो सकते हैं, आपने देखा होगा कोई ईमानदार होता है, कोई बेईमान होता है। ठीक है, ये उसकी मतलब गुण की बात की जा रही है। तो गुण में क्या हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुण में आप लिख सकते हो जैसे ईमानदार। ठीक है, ईमानदार है, अच्छा है, ठीक है, भला भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या बता रहे हैं, ये गुण के बारे में बात कर रहे हैं। ये उसका गुण ही तो बता रहा है, राम ईमानदार है तो भाई उसका गुण ही तो बता रहा है, राम अच्छा है ना, अच्छा लड़का है, तो ये उसके गुण की बात कर रहा है। ठीक है, तो गुण आपको समझ आ गया। दूसरी बात अगर हम बात करें तो दूसरा आ जाता है हमारा, दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, दोष। ठीक है, दोष। अब भाई दोष क्या क्या हो सकते हैं, किसी में कोई बुरा हो सकता है, कोई बेईमान हो सकता है। तो यहाँ पर दोष की अगर हम बात करें जैसे बुरा, या हम बोल सकते हैं बेईमान, बेईमान।
मन आदि, ठीक है, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बता दिया मैंने, इसके दोष बता दिए। रंग में क्या आ जाएगा आपका, तीसरी चीज जो रंग की बात करिए, रंग में क्या आ जाएंगे आपका, जैसे भाई लाल है, काला है, सारे रंग आ जाएंगे, है ना। क्या हो सकता है आपका, जैसे लाल है, काला है ना, हरा, नीला, पीला, मतलब रंग की यहाँ पर बात आ जाए, ठीक है भाई, क्लियर। बोलो यहाँ तक चीज़ें होपफुली आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझा भी पा रहा हूँ, तो आपको चीज़ें समझनी। चौथी अगर हम बात करें तो वो बात कर रहे हैं दिशा की। तो दिशा में क्या आ जाएगा भाई, दिशा आ जाएंगी, आपको पता ही है, ठीक है। दिशा में क्या आ जाएगी आपकी, दिशा आ जाएगी। दिशा कौन सी हमारी, आप सभी को पता ही है, जैसे उत्तरी है, ठीक है, उत्तरी है, दक्षिणी है ना, पूर्वी है, पूर्वी है, पश्चिमी है, चलो लिख ही देते हैं, जैसे पूर्वी है, ठीक है, फिर क्या हो सकता है आपका पश्चिमी है, ठीक है, आदि, ये दिशाएं आ गई आपकी, ठीक है। आगे 5th नंबर लिखेंगे, फिर गुण दिशा होगी। आकार की अगर हम बात करें तो आकार में क्या हो सकता है भाई, आकार में हो सकता है आपका, आकार की बात करेगा तो आकार में क्या हो सकता है, जैसे आपका क्या है, गोल, जैसे हम बोल सकते हैं चौकोर है, चौकोर है ना, गोलाकार, गोलाकार है ना, वर्गाकार, वर्गाकार हो सकता है, और क्या बोल सकते हैं, जैसे बड़ा छोटा भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे हमारे, ये आकार की यहाँ पर भी बात करेगा, ठीक है। तो वहां पर कौन सा होगा, ये ध्यान रखना, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। ये सारी चीजें आए ना तो समझ जाना वो गुणवाचक विशेषण है, आपको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। जैसे जैसे हमने बोल दिया राम ईमानदार है, तो ईमानदार पूछ लेगा भाई क्या, कौन सी गुणवाचक है, संख्यावाचक है, क्या है, तो गुण बता रहे तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। 6 नंबर की अगर मैं बात करूं तो क्या है 6 नंबर पे आपका अवस्था, अवस्था, ठीक है। अवस्था में तो भाई आप सभी को जानते हो ना, अवस्था क्या हो जाएगा, जैसे ठोस, द्रव, गैस, पहले तो यही याद आएगी अवस्था, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, ठीक है, गैस, ठीक है। फिर हम ये भी लिख सकते हैं जैसे स्वास्थ्य संबंधी विकार भी आ जाएंगे, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी विकार, ये भी तो अवस्था को दर्शाते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारा हाँ नेक्स्ट है आपका स्थान, ठीक है। तो स्थान तो बहुत ईजी है, अगर हम बात करते हैं स्थान की तो स्थान में क्या हो जाएगा, जैसे पंजाबी है ना, या तो पंजाबी है, हरियाणवी है ना, या हम बोल सकते हैं जैसे भारतीय, सारा हो जाएगा। फिर अगला आ जाएगा 8 नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका गंध, ठीक है। गंध की बात करें जैसे आप सभी जानते हैं जैसे सुगंध होती है तो सुगंधी होगी भाई, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं जैसे दुर्गंध आती है, दुर्गंधी आदि, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, ये गुणवाचक है आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। गुणवाचक में ये 8 चीजें आपको दिखने होंगे। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, इसमें क्या बताया जाएगा आपको, गुण बताए जाएंगे, या तो दोष बताया जाएगा, या रंग है, दिशा की बात की जाएगी, आकार, अवस्था, स्थान, गंध आदि के बारे में बताया जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। पहला क्लियर हो गया होगा होपफुली अच्छे से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नंबर 2 पर, ठीक है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो दूसरा आता है हमारा संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, संख्यावाचक आप समझ सकते हो, जो संख्या की बात करें, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो क्या बताएगा आपका संज्ञा, या भाई किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएगा, संख्या बताता है, संख्या बताता है या बताए, ठीक है, बताता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, संख्यावाचक बोलेंगे, ठीक है। अब संख्यावाचक क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। कितने के होते हैं भाई, ये होते हैं आपके 2 प्रकार के, ठीक है। सबसे पहले संख्यावाचक की बात करें तो आपको समझ लेना, यानी जो संख्या बताएगा, संख्या किसकी बताएगा, क्योंकि विशेषण शब्द आ रहा है, विशेषण की जो बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की, तो संख्या किसकी बताएगा, संज्ञा या सर्वनाम की। 2 प्रकार के होते हैं ये, 2 प्रकार के कैसे होते हैं, एक होता है आपका भाई, चलो मैं इधर ही लिख देता हूं ताकि यहां पर आपको समझ आ जाए। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक, क्या होता है, एक होता है आपका, हाँ समझ आ रहा है, ठीक है,
निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक क्या होता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी इसमें क्या होगा, संख्या निश्चित होगी। ठीक है, अभी एग्जांपल से और चीजें क्लियर हो जाएगी। पहला प्रकार हो गया। दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरा जो होता है आपका निश्चित के बाद तीसरा क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, सबसे पहले ये बताना चाहिए। जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, आपकी संख्या बताते हैं। ये होते हैं दो प्रकार के। एक निश्चित संख्यावाचक, जो निश्चित संख्या बताएगा, जैसे 1 है 2 है क्या है, जिसको हम मतलब काउंट निश्चित है, इतना है। अनिश्चित में क्या होगा पता ही नहीं भाई, थोड़ा सा बहुत कुछ, ये सब आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो संख्यावाचक ये हो जाते हैं। अब हम इनको क्या करते हैं, उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, उदाहरण डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि चीजें एग्जाम्पल से ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है एग्जाम्पल के माध्यम से। उदाहरण की बात करें, जैसे मैंने बोला मैंने तीन पुस्तकें खरीदी। मैंने 3 पुस्तकें खरीदी। सबसे पहले क्या करना है, आपको पहचानना है। तो देखो, पुस्तक 3 खरीदी, तो भाई 3 क्या बता रहा है आपका, ये क्या हो गया, संख्या की बात कर रहा है। पहले तो संख्यावाचक विशेषण हो गया 3। अब ये पहचानना है कौन सा है, ये निश्चित है या अनिश्चित है। तो 3 को काउंट कर सकते हो ना। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये हो जाएगा आपका क्या है, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और लिखो, जैसे और समझ आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा, मैंने कुछ पेंसिलें खरीदी। अब देखो यहां पर क्या बता रहा है, ये कुछ बता रहा है। अब ये कुछ क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। कुछ खरीदी पता ही नहीं भाई, 1 खरीदी 2 खरीदी 3 खरीदी, क्या है। तो यहां पर क्या है, निश्चित संख्या की बात हो, वहां पर क्या होगा हमारा संख्यावाचक। तो वैसे पूछा जाए तो संख्यावाचक आप बता दोगे, लेकिन संख्यावाचक में निश्चित कौन सा है, अनिश्चित कौन सा है, ये भी पूछा जाता है। तो जहां पर निश्चित संख्या की बात की जाए वहां निश्चित, यहां पर अनिश्चित की बात की जाए वहां पर अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं चीजें समझ आ गई होगी। तो अब तीसरे में कमेंट करके आंसर फटाफट से बताओ। तुम्हें बताना है, इसमें तुम्हें बताना है, तुमने कल 4 शेर देखे। तुमने कल 4 शेर देखे। ठीक है, जब तक इसका दो। और एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, 4 नंबर और मैंने लिखा, राम कल कई मोबाइल लाएगा। ठीक है, सेंटेंस तो कुछ भी हो सकता है। अभी इन दोनों में कमेंट करके बताओ, तीसरे में क्या है, उसमें क्या है। बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश। देखिए अब तुमने बताया 4 क्या बता रहा है आपकी, देखो भाई शेर देखे है ना, ये तो हमें पता लग गया क्या है, ये हमें पता लग गया संख्यावाचक है। 4 क्या हो गया आपका, ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। कौन सा, मैं ऐसे लिख दूंगा निश्चित, हमें पता लग गया कि निश्चित है, 4 सही देखें। लेकिन इसमें क्या है, कई मोबाइल लाएगा, पता नहीं 1 लाएगा 2 लाएगा, क्या लेके आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, कई मोबाइल हो गए आपके। तो ये क्या हो गया आपका, अनिश्चित हो गया भाई। ठीक है, ऐसे ही लिख देता हूं मैं अंडरलाइन करके। ठीक है, ध्यान रखना आपको पहचाने। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, संख्यावाचक पढ़ लिया। तो मैं आशा करता हूं दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट पर, तीसरे पर आ चुके हैं हम। तीसरा जो है वो है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण भी लिख ही देते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, देखिए हम सभी के बारे में नंबर से पढ़ते हुए जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। तो लाइक भी कर दिया करो भाई। ठीक है, चलिए परिमाणवाचक क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम,
संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएगा, परिमाण से पता ही चलता है क्या होते हैं, मापतोल बताता है, मापतोल बताता है। ठीक है, तो परिमाणवाचक क्या है, जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताएगा, मापतोल बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा, मापतोल बताएगा। तो ये भी क्या है, दो प्रकार के होते हैं, इसके भी दो प्रकार हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं भाई, तो एक क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा निश्चित। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका निश्चित परिणामवाचक, तो आगे लिख देना। तीसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। एक एक करके समझते हैं, एग्जाम्पल से चीजें क्लियर होगी। कैसे, अब मापतोल बता रहा है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला नंबर 1 डाल लेते हैं। रमेश ने 5 किलो चीनी खरीदी। अब देखो बात क्या हो रही है, यहां पर मापतोल की बात हो रही है, मतलब 5 किलो, किलो से ही समझ आ रहा है भाई, मापतोल की बात हो रही है। अब 5 किलो तो आपको पता है ना, 5 किलो निश्चित है, तो हम क्या बोलेंगे, ये है आपका निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा, जैसे उसने 10 मीटर कपड़ा बेच दिया। उसने 10 मीटर कपड़ा बेच दिया, बताओ भाई इसमें क्या होगा, बेच दिया। ठीक है, तो 10 मीटर हमें पता लग गया ना, मीटर को तो हम मेजर कर सकते हैं, 10 मीटर, तो इसमें भी बोलेंगे हम कौन सा, निश्चित। तीसरा और देखो, तीसरा आपको बताना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं कल बहुत सारा दूध लाऊंगा, बहुत इजी है, समझोगे लिखोगे तो बहुत इजी है। मैं बहुत सारा लाऊंगा, बहुत कितना लाएगा भाई, 1 किलो लेके आना, 2 किलो, क्या ऐसी बात कर रहा है, वो कहीं भी बात नहीं कर रहा कि मैं 1 किलो दूध लेकर आऊंगा, 2 किलो लेकर आऊंगा। अगर वो ये बात करता है 1 किलो 2 किलो मीटर में या कुछ में भी बात करता है, जिसको हम निश्चितली जांच सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो हम बोलते हैं वो निश्चित क्या है, आपका परिणामवाचक है। लेकिन यहां पर तो उसने बोला बहुत सारा लाऊंगा, भाई क्या लाऊंगा, बहुत सारा, हमें नहीं पता 1 किलो लाएगा 2 किलो लाएगा, नहीं पता लग रहा, तो हम क्या बोलेंगे, ये है आपका अनिश्चित। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है, अगला एक लास्ट और, फिर एंड पढ़ते हैं। एक और बताओ फटाफट से, मैं आपकी प्रैक्टिस यहीं पे कराना चाह रहा हूं। ठीक है, ताकि आप फिर ये ना बोलो कि चैप्टर वाइज हमें प्रैक्टिस भी करा दो। जैसे मैं लिखता हूं, उसके घर पर कुछ पानी है, चलो जी ये लिख लेते हैं, उसके घर पर कुछ पानी है, अब बताओ भाई, कुछ को गिन सकते हो क्या, आप बोलोगे नहीं गिन सकते, तो कहानी यही है, जिनको गिन सकते हैं वही क्या है, हमारे निश्चित परिणाम है। अगर आपको संख्यावाचक समझ आ गया तो परिणामवाचक और समझ आ गया। यहाँ पर अनिश्चित क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा, कुछ क्या हो गया, अनिश्चित हो गया हमारा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो बस मापतोल की बात करी जाएगी। अब एंड और पढ़ते हैं, फिर इस चैप्टर को करते हैं फिनिश। ठीक है, नंबर 4 पर आ जाइए। नंबर 4 जो हमने पढ़ा है बहुत आसान है, और मैं अब आशा करता हूं कि आपको है ना मजा आ गया होगा इसे पढ़ के। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो देखो सार्वनामिक से हमें समझ आता है जो शब्द क्या है सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बताएंगे भाई। तो पहले तो समझ लेते हैं क्या होते हैं ये। ठीक है, तो लिखो फटाफट से, जो शब्द क्या है आपके सर्वनाम होते, जो शब्द आपके क्या है भाई जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी क्या है विशेषण का, होते हुए किसका, वही विशेषण का कार्य करे,
यानी कि काम करे, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई, जल्दी से बताओ, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। तो जो शब्द क्या है सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम करता है भाई, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। तो ध्यान रखना इसमें, देखो याद करना है, सार्वनामिक यानी सर्वनाम से ही बना हुआ सार्वनामिक है, ठीक है, ऐसे याद रखो। जैसे उदाहरण ले लेते हैं भाई, उदाहरण की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले लिखा यह मोबाइल मेरा है, ठीक है भाई। दूसरा देखो, दूसरा मैंने बोला ये किताब किसकी है, ठीक है, किसकी है। एक और एग्जांपल लिखता हूं, फिर फटाफट से इसमें बता तो दो जब तक लिख रहा हूं मैं। तीसरा और लिख दिया मैंने, तीसरा लिखा वह पंखा तुम्हारा है, ठीक है, क्या है, तुम्हारा है। तो भाई आप इसमें पहचान सकते हो, यह है ना, यह क्या विशेष बता रहे हैं, ठीक है, ये वह, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, जैसे वह पंखा क्या है, वह क्या है हमारा, देखो सर्वनाम है या नहीं है, हम पढ़ चुके हैं उसमें, ठीक है, यह भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बताने कौन से टाइप भी हैं आपको। तो ये जब क्या है, जो शब्द क्या है सर्वनाम होते हुए भी क्या करे, जो विशेषण का काम करे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। बोलो समझ आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी को मजा आ रहा है। तो बस यहीं से जो है कुछ अवस्थाएं और पूछ ली जाती हैं, ठीक है, जो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं हम, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, है ना, तो ऐसी इसमें भी आ जाती हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं, बस आपका चैप्टर क्या है खत्म हो गया। तो यहां पर अब आपको इस तरीके से लिख लेना, लिखिए भाई विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं, तो मैं बता देता हूं विशेषण की अवस्थाएं, ठीक है। अवस्थाएं को भाई हम डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री। आपको पता होगा ना, आप इंग्लिश भी पढ़ते हो, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले आ जाती है हमारी मूल अवस्था। मूल अवस्था को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलेंगे भाई, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ मूल अवस्था। दूसरी क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी क्या होती है भाई, उसमें उत्तर अवस्था होती है ना, हाँ उत्तर अवस्था हो जाएगी, उत्तर अवस्था, ठीक है, क्या हो जाएगी, पहली होगी, दूसरी होगी उत्तर अवस्था, और तीसरी जो हो जाती है, एक मिनट, पहली होगी मूल अवस्था, दूसरी होगी उत्तर अवस्था, और तीसरी क्या हो जाएगी आपकी, तीसरी जो हो जाती है वो हो जाती है उत्तम अवस्था, है ना, उत्तमा बोलते हैं, उत्तमा अवस्था, ठीक है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कलर चेंज हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी भाई कंपैरेटिव डिग्री, क्या हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। भाई इंग्लिश में मैंने नाम लिख दिया, थोड़ा ध्यान रहेगा आपको, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, ठीक है। तो कैसे हो जाएगी, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे लघु, चलो इसमें लिख लेते हैं, जैसे लघु, ठीक है, पहली होगी लघु, तो यहां पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लघुत्तर, क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपकी लघुत्तर, और ये क्या हो जाएगी आपकी लघुत्तम, लघुत्तम, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, गुड, बेस्ट, बेटर, इंग्लिश में याद रख लो आप इनको, ठीक है, लेकिन हिंदी में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने बोला अधिक, दूसरी देखो, जैसे अधिक, ये क्या होगी, मूल अवस्था होगी। इसमें क्या लिख दिया मैंने, जैसे अधिकतर, इसमें क्या लिख दिया, अधिकतर, और ये क्या हो जाएगी फिर सुपरलेटिव हो जाएगी इसकी, अधिकतम। बोलो भाई, क्लियर, यहां तक ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ आ जाती है, ठीक है। तो अमूमन वैसे कमी है, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएगी होगी। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये डिग्री आती है हमारी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो एक बार फिर भी ओवरव्यू कर देते, खत्म तो हो ही गया, ठीक है। चलो आएगा ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा हो गया। वैसे गुणवाचक पढ़ा दिया, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक, विशेषण, तीनों हम पढ़ दिए। गुणवाचक में क्या है, गुण की बात कर दी जाएगी। गुण कौन कौन से होते हैं, ईमानदार है, दोष हो सकता है, बुरा है, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान, इन सब के बारे में बताया। संख्यावाचक में बता दिया, ये भी क्या है, संख्या की बात की जाएगी, संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताता है, उसमें भी निश्चित बात, निश्चित हो सकता है, अनिश्चित। परिणाम में क्या है, संज्ञा सर्वनाम की मापतोल बताता है,
सार्वनामिक में क्या है, सर्वनाम होते हुए क्या है, विशेषण का काम करेगा। ठीक है, फिर विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।